हेलो गाइस। आज आप सभी से कहना चाहता हूँ, आज हमारा एक नया ब्लॉग हम बनाने जा रहे हैं। यही कहूँगा, आजकल आप देख रहे हैं, अभी एक खबर के बारे में पढ़ रहा था, जौनपुर की खबर है। वहाँ पर एक आईएएस पहुँचे, एक लाइब्रेरी में बच्चों से बात करते हैं। तो एक बच्चे से उनने कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं? आप यहाँ पर रात भर बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं लाइब्रेरी में, क्या बनना चाहते हैं आप? सच में आपके अंदर शिक्षा क्या है बनने की? तो बच्चा कहता है कि मैं प्लॉटिंग करना चाहता हूँ। और पढ़ रहा था वो, अपना गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। अब जैसे ही आईएएस दूसरे बच्चे के पास पहुंचते हैं, जब उनसे बोला कि आप सच में अपने अंतर्मन से क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है? तो वो कहता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस के क्षेत्र में जाना है। लेकिन वो पढ़ रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था वो। वहीं जैसे ही आईएएस तीसरे लड़के के पास पहुंचता है, तो उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, आप सच में आपकी आकांक्षा क्या है, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जीवन में आप? तो वो बच्चा कहता है मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं वीडियो के क्षेत्र में यहाँ काम करना चाहता हूँ। लेकिन वो बच्चा कहाँ दिन रात अपनी मेहनत को लगा रहा है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में। तो जैसे ही आईएएस इस बात को सुनते हैं, तो उनका सबसे पहला सवाल ये रहता है कि इसी वजह से देश में लाखों प्रतिभाएं नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो वो चाहते हैं वो कर नहीं रहे हैं, जो वो करना चाहते हैं उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, जो नहीं करना चाहते उस दिशा में दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के अपना समय दे रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है, जो भी आज इस पूरी दुनिया में जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा है ना, वो उस क्षेत्र में काम कर रहा है जिस काम में वो बहुत अच्छा था, या उसे लगा था कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लूँगा। जैसे ही उसने इस बात को पहचाना कि नहीं, मैं इस काम में अच्छा हूँ, नहीं मुझे राजनीति में जाना चाहिए, मैं लोगों के लिए कुछ करूँगा, नहीं मुझे यूट्यूब के क्षेत्र में जाना चाहिए, मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर धीरे धीरे नए नए कंटेंट रिसर्च करूँगा। क्योंकि साथियों, मैं खुद वीडियो बनाता हूँ, हमारा एक न्यूज़ पोर्टल है बुंदेलखंड हेडलाइंस के नाम से। तो जब भी मैं कोई खबर आती है और निरंतर उसके आर्टिकल्स देख रहा हूँ, उसके बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये भी एक रिसर्च का ही पार्ट है। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब आप अपनी रुचि के काम में लगते हैं, तो ना ही आपको थकान होती है, ना ही आप थकावट आप फील करते हैं, और दिन रात आप मेहनत कर सकते हो। मैं तो चाहता हूँ जिस काम में हम लोग अच्छे हैं, हमें उसी में ही अपने इन रातों को ख़राब करना चाहिए। इन रातों का बेशकीमती समय हमें देना चाहिए। बल्कि हम कर क्या रहे हैं, जिस काम में हम अच्छे नहीं हैं, जो हम बाकी में नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पूरा समाज वो चीज़ कर रहा है। जैसा कि साथियों, आप लोगों ने सुना था कुछ समय पहले, जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी हैं, जब वो दिल्ली गए थे तो बहुत सारे बच्चे वहाँ मुखर्जी नगर में बैठे थे, उनसे मिले वो। तो जब उनसे उन्होंने पूछा कि आप लोग ये जो तैयारी कर रहे हैं, क्या ये सच में आप तैयारी करना चाहते थे, या फिर आपको ये तैयारी आपका समाज करा रहा है, या फिर आपको ये तैयारी आपके समाज का प्रेशर आपको करा रहा है? ये जो दौड़, ये जो पूरा ये जाल सामने दिखाई देता है, क्या ये लोग तो नहीं आपको तैयारी करवा रहे हैं? तो जब उन्होंने ये सवाल किया, तो सब लोग सुनकर दंग रह गए थे, और किसी के पास में इस बात का जवाब नहीं था। वो सच कहूँ तो यही हो रहा है। हमारे माता पिता, हमारे परिवार वाले, हमारे आसपास के लोग, कुछ नहीं होता है तो कहते क्या, बोले सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, भाई जो भी या संसार में जिस काम में अच्छा था, आप अपने टीचरों को देख लीजिए ना, जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। इन लोगों ने भी बहुत बार एग्ज़ाम दिए, बहुत से लोग बोलते मैंने एग्ज़ाम निकाला, लेकिन भाई एग्ज़ाम निकाला, नौकरी करते ना? नहीं, उन्हें पता था कि भाई इस क्षेत्र में पैसा अच्छा है। उन्हें पता था कि मैं पढ़ाने में अच्छा हूँ, मैं पढ़ा पाऊँगा, और पढ़ाने को ही, जिस काम में उन्हें रुचि थी उसी को ही उन्होंने प्रोफेशन में बदल दिया। और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, और बच्चों से कहते हैं बेटा दिन रात एक करो और तुम्हें वर्दी मिल जाएगी, तुम्हें स्टार मिल जाएंगे, 20-25-30 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए वो तुम्हें, या 50 हज़ार की नौकरी मिल गई, नौकरी नौकरी होती है। मैं तो ये कहूँगा, हम लोग अपने अंतर मन की अगर जिस दिन सुनना शुरू करेंगे, तो उस दिन हमारे देश में भी विदेशों की तरह, अमेरिका की तरह नए नए आविष्कार और नई नई शाखाएं शुरू हो पाएंगी। क्योंकि जब आप काम करना शुरू करेंगे, कुछ नया बिल्ड करेंगे, तो आप 10 लोगों को, 100 लोगों को और रोज़गार दे पाएंगे। लेकिन अभी हमारे देश का युवा कर क्या रहा है, दूसरों से नौकरी मांग रहा है, दूसरों से चाहता है वो कि आप हमें नौकरी पर रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है।
लेकिन हम ये चाहते ही नहीं हैं, हम कुछ अपना नया बिल्ड करना ही नहीं चाहते। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप विश्वास मानिए धीरे धीरे वैसे भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो सीट्स हैं या जो नौकरी निकल रही हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। आप देर अबेर अगर नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और साथ ही और गलती से आप किसी एग्ज़ाम में निकल भी गए, कोई अधिकारी बन भी गए, तो जो बच्चा आईएएस से बोल रहा था कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन में बिज़नेस के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ या प्लॉटिंग के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, उन्हें लगता है कि भैया हम बढ़िया कर लेंगे, लोगों से बातचीत करना आता है, कुछ चीज़ें बेचना आता है। तो जब वो बन जाएगा ना, जब उससे पूछा जाएगा क्या आज जो आप हैं ये सच में बनना चाहते थे या समय या आप सिर्फ एक दौड़ में चल पड़े और बन गए, तो शायद वो उस दिन यही कहेगा कि नहीं, मैं नहीं बनना चाहता था, मैं संगीतकार बनना चाहता था, कविता लिखना चाहता था। इस तरीके की बातें उसकी होंगी। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप भी इसी समाज की दौड़ के साथ ही अंदर भीड़ चाल चल रहे हैं, या फिर आप वो कर रहे हैं जिस काम में आप अच्छे हैं? क्या आप वो कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए आपका हृदय गवाही दे रहा है? क्या आप वो काम कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए आपके अंतर्मन से नए सवाल उठ रहे हैं, अंतर्मन से एक नई प्रेरणा उठ रही है कि नहीं बेटा, तुम्हें इस काम में नहीं, इस काम में जाना है? और मैं तो कहता हूँ भाई, दुनिया अगर 100 कमा रही हो, अगर आप 50 भी कमा रहे हो, 40 कमा रहे हो, 30 कमा रहे हो, तो भी अगर आप अपनी पसंदीदा काम के क्षेत्र में रहते हुए कमा रहे हो, तो विश्वास मानिए दुनिया की इससे बड़ी खुशी संसार में आपको कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब आप वो काम करेंगे अपनी रुचि में, उसमें पूरे जी जान से मेहनत करेंगे, तो आपका वही काम आपका ध्यान बनेगा, वही काम आपको परमात्मा तक ले जाने में सहायक होगा, ये विश्वास मानिए। अजामल की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। हमारे सनातन संस्कृति के पुराण कहते हैं, कथाएं कहती हैं कि वो कसाई था, लेकिन वो भले ही मांस मदिरा की जो काटने का उनका काम रहता है, हम लोग कितना बुरा मानते हैं, लेकिन वो उसे भी भजन की तरह, अपने कर्म की तरह उसमें लिप्त रहते हुए वो परमात्मा में अपना ध्यान लगाए रहता था। और अंत में जिन साधु महात्मा जो अपना पूरा जीवन प्रभु के नाम में निकाल देते हैं, उनसे पहले उस व्यक्ति को परमात्मा ने दर्शन दिए। और ये कथाएं हमारी कहती हैं, हमारे पुराण जो कह रहे हैं, वो बहुत पुराने समय से चली आ रही चीज़ें हैं। जो उन्होंने कहा है उन सभी के एक समय प्रमाण रहे हैं, लेकिन आज कलयुग की शुरुआत हो गई है, इसलिए हर चीज़ लोगों को झूठ और पौराणिक लगने लगी है। मैथिकल स्टोरीज इस तरीके से लोग बाग कहते हैं ना, वैसा हो गया है। आप लोग क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, हमें अवश्य बताएं। जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं, मैं वही काम कर रहा हूँ जिस काम को करने के लिए हमारे हृदय से अंदर से प्रेरणा उठी थी, और मुझे लग रहा था कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, और मैंने उस काम को शुरू किया है। उम्मीद है अगर आप नहीं भी हैं इस क्षेत्र में, तो जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी हिम्मत बनाएं। उस समय बुरा चलेगा, लेकिन आप पसंदीदा काम में आगे बढ़ जाएंगे, तो विश्वास मानिए दुनिया के सब कुछ, सबसे बड़ी खुशी आपके पास होगी। और जो व्यक्ति ना चाहते हुए भी कुछ दूसरे प्रोफेशन में चला गया, वो बन भी जाएगा ना, तो पैसा तो कमाएगा, लेकिन असल बात यह है आपके आंतरिक शांति की। आप अपने काम को करने से कितना खुश हैं, कितना प्रसन्न हैं। धन्यवाद।